प्रिय आत्मन सप्रेम। प्रेम ही ऐसा बंधन है जो सबको एक दूसरे से जोड़ता है। ना तो फेविकोल के जोड़ से जुड़ सकते हैं, न रस्सी से, न बंधन से, न भय से, न दान से, न धन से। प्रेम ही एक ऐसा बंधन है जो हम सबको आपस में जोड़ता है। खैर, हमने आपको आत्मन कहा। आत्मन शब्द का विवरण आपको पता है। और हमने प्रेम कहा, यानी प्रेम रूपी तंतु से हम आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो अदृश्य है, एक गुरु ही है। बहुत अच्छी चीज बोली उनने, जो दिमाग में है। आपसे अपने अनुभव बांटता हूं कि फूल की सुगंध बहुत अच्छी है, एक ने कहा। दूसरे ने कहा, दिखा दो किस पैमाने से मैं फूल के सुगंध को नापूं कि ये बहुत अच्छी है। कुछ चीजों के पैमाने नहीं हो सकते। फूल की सुगंध अनुभव ही की जा सकती है। माँ अपने बेटे से कितना प्रेम करती है, इसका कोई पैमाना नहीं है। 2-4 बार खाना दे देना, पानी दे देना, उसकी टेक केयर कर लेना प्रेम नहीं है। प्रेम कुछ और ही है। जो एक गुरु का शिष्य से, भक्त का भगवान से, अपने को अपने से, अपने का समाज से होता है, जिसको अनुभव ही किया जा सकता है। वो हमारे आपके कहने से बहुत बड़ा प्रेम कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रेम कर रहे हैं, संभव नहीं। प्रेम का कोई पैमाना नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, बोले मैं बहुत आपसे प्रेम करता हूँ। प्रेम क्या होती है? कभी प्रेम के सागर में गोते लगाइए, फिर देखिए जिंदगी के प्रेम कहाँ तक जाता है। अनुभव कीजिए। मैंने किसी वीडियो में बोला है कि उत्सव और मनोरंजन में बहुत फर्क है। उत्सव आप मनाते हैं, मनोरंजन कोई दूसरा मनाता है जिसको आप देखते हैं। इसीलिए आज की जिंदगी मनोरंजन बेस होने से नीरस हो गई, उत्सव नहीं रह गया। पहले हमारे जीवन में नित्य नए उत्सव होते थे, चाहे वो बसंतोत्सव हो, चाहे शरदोत्सव हो, चाहे ग्रीष्मोत्सव हो। हर चीज को कैसे उत्सव में मनाते हैं, ये जीवन की एक परंपरा है। अभी एक नाटक हम देख के उससे सिर्फ मनोरंजन करते हैं। खैर, बात शुरू हुई थी प्रेम से, और हम आपसे प्रेम करते हैं, आप मुझसे प्रेम करते हो। प्रेम में आदान प्रदान नहीं होता है, प्रेम में सौदे नहीं होते हैं। खैर, ये तो प्रेम शब्द की दिमाग में बात आई सो कह दिया। आज हम आपसे जयदेव जी के बारे में बात कर रहे थे। जयदेव जी उड़ीसा के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, गीत गोविंद के रचयिता हैं। और आज भी उड़ीसा के घर घर में गीत गोविंद के पद गाए जाते हैं, मैंने अपने कानों से सुना है। और भगवान को सुलाने के लिए गीत गोविंद के पद ही गाए जाते हैं। उनकी एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करता हूँ। वो बहुत बड़े भक्त थे, भक्त शिरोमणि थे कह सकते हैं। भीखा दास जी या कुछ करके उनके गुरु थे, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद है।
पर जैसे ही शिष्य एक लेवल में पहुंच जाता है, गुरु बोलता है अब साधना पथ पर तुम आगे बढ़ गए हो, प्रथम चरण पूरा हो गया है, अब द्वितीय चरण अपने आप करो, मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं। कभी तुमको आवश्यकता लगे तो बात कर लेना। ऐसे ही जयदेव के गुणों को देखकर उनके गुरुजी ने उनको स्वच्छंद विचरण का और भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त होने का आशीर्वाद दिया, और वो हो भी गए। परम पहुंचे हुए संतों में से एक थे वो। एक छोटी सी घटना उनके साथ घटी जो समाज में किस रूप में देखी जाती है, ये हम आपको बताते हैं। एक बार उन्होंने कुछ पैसे अपने पास रखे, कुछ मोहरे रखी, उनके जमाने में जो भी होता रहा होगा, और चल दिए। एक जगह उनको संतों का भंडारा कराना था। जयदेव जी संत प्रेमी बहुत थे। जो आज के जमाने में कहा जाए तो भले ठीक बैठे या ना बैठे, पर उनका ये कहना था किसी भी जाति का और किसी भी तरह का आदमी यदि संत वेश में आता है तो पूजा कर लेना। ये जयदेव जी की बड़ी भारी सीख है। आज लोग कहते हैं कि ये बात तो सतयुग में ही थी, कलयुग द्वापर, आज के जमाने में तो ये मानना ही गलत है, क्योंकि अधिकतर अपराधी अपराध करके संत बन जाते हैं, जेल न जाके मठों में बैठे बैठे आराम की जिंदगी काटते हैं। खैर, एक घटना हुई, वो अपने कुछ पैसे लेके संतों के भंडारा करने के लिए जिस पथ से जा रहे थे, जिस जंगल से जा रहे थे, उसी जंगल से उनके पीछे 4 ठग भी लग गए। हम सब जानते हैं ठगों की कहानी, कि पुराने ज़माने में ठग ठीक एकादशी से अपना काम शुरू करते थे, क्योंकि जंगल में जो रास्ते होते थे वो शरद ऋतु के बाद से शुरू करते थे, और आपके साथ चलते हुए आपसे आत्मीयता बना करके आपके पूरा धन ले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, और मार भी डालते थे। तो जब वो 4 चलने लगे तो जयदेव जी ने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ चल रहे हैं, कहाँ तक चल रहे हैं? चोरों ने उल्टा, ठगों ने उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि फला गांव में एक संतों का मैं समागम करना चाहता हूँ, उनको खिलाना पिलाना चाहता हूँ, भंडारा करना चाहता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। बोले बस जहाँ आप जा, चोर बोले बस जहाँ आप जा रहे हो वहीं मैं जा रहा हूँ। जयदेव जी समझ गए कि ये चोर हैं और मेरे साथ, सिर्फ मेरे साथ लगी हुई संपत्ति के चलते चल रहे हैं। उनने अपने पास से पैसे निकाले और उनको दिए। बोले ये जितने भी पैसे मेरे पास हैं सब आपके, बस इतनी कृपा कर देना मेरे पास कि कुछ संतों को खिलाने लायक जो द्रव्य तुमसे बन पड़े इन पैसों से लाके वहां दे देना, तो मैं इनको खिला दूंगा, बाकी सब तुम्हारे। चोरों ने ले लिया। 4 थे, कई थे, आपस में विचार करने लगे, देखो ये तो बहुत साड़ा बन रहा है, ये तो बहुत ही अपने आप को पहुंचा हुआ आदमी मान रहा है, हमको पैसे देने के बाद एक शर्त भी पीछे जोड़ रहा है। चलो क्या शर्त, हम माने या ना माने हमारे हाथ की बात है, पर अब इसका क्या किया जाए, हमने तो पैसे ले लिए। एक ने कहा इसको मार देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही समाज में जाएगा शिकायत करेगा, राजा के दूत आएंगे, हमको पकड़ लेंगे, ये पहचान लेगा और हमको सजा मिलेगी। दूसरे ने बोला भला मानुस दिख रहा है, क्यों मारते हो, इसके हाथ पैर तोड़ दो और फेंक दो, चले जाए, अपन क्यों मृत्यु का, एक संत मृत्यु की पाप लेते हैं। इस तरह उनने चारों ने सोच विचार करके बहुत कुछ करके काफ़ी समय लिया बैठ करके, और उनके हाथ पैर तोड़ के एक गड्ढे में फेंक के चले गए। इनकी दोनों की छेपक में अच्छी कहानी लोगों ने बताया है कि आज किसी के हाथ पैर जोड़ दिया जाए तो उनका चेहरा कैसे चमकेगा। उसी रास्ते में उसके पीछे पीछे एक राजा की सवारी आ रही थी। राजा ने देखा ये एक संत पुरुष गड्ढे में पड़ा, जिसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, कटे हुए हैं कह सकते हैं, जिसे भगवान प्रभु जगन्नाथ के हैं, और पर चेहरा चमक रहा, दुख नाम की कहीं कोई चीज नहीं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ।
राजा ने उनको निकाला और राजा ने उनसे पूछा, आपके हाल किसने किया है? जयदेव का उत्तर बहुत सोचने लायक था। उनने कहा, प्रभु ने मुझे ऐसा ही बनाया है। प्रभु का आशीर्वाद था कि उनके जैसा हो जाऊं तो उनके जैसा हो। इनमें दोनों कहानियों में जो छेपक है, पहले कहानी का छेपक है कि जयदेव जी का चेहरा चमक क्यों रहा था, बड़ा मार्मिक। मृत्यु किसकी होती है? इस नश्वर शरीर की। कष्ट किसको होता है? इस नश्वर शरीर को। हाथ पैर के टूटे इस शरीर को। जो अपने आप को इस शरीर से अलग कर लिया वो तो चमकता ही रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। उसके अंगों की पीड़ा उसके चेहरे पे नहीं आती। इसको बहुत, इन चीजों को आप सुन के कभी भी कंसीव नहीं कर सकते। यदि आप कंसीव लो तो बुद्ध हो जाओगे। एक अर्थी को देख के यदि कोई वैराग्य हो सकता है, तो हजारों अर्थी के हम रोज जलाने जाते हैं, तो हमारे लिए तो कितनी बड़ी बात है कि एक अर्थी जाती हुई थी तो बुद्ध ने देख के तो वैराग्य ले लिया। हम अर्थी कंधे में अपने सब घर वालों का जला के आते हैं तो भी वैराग्य नहीं लेते। यही फर्क होता है। कृष्ण एक ही होते हैं। हजारों ग्वाल, करोड़ों ग्वाल, कोई नाम नहीं जानता। आज भी ब्रजवासी हो रहे हैं, उनमें से कोई कृष्ण नहीं हो सकता। कृष्ण एक ही होते हैं, जयदेव एक ही होते हैं। इसलिए जयदेव का चेहरा चमक रहा था। अगले एपिसोड में मृत्यु की बात बताऊंगा आपको। आज समय कम है, आज जयदेव जी पे ही चलेगी बात। दूसरा छेपक है उनकी कहानी का कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। राजा ने उनकी सेवा शुश्रूषा करी, हाथ पैर ठीक हुए। उनको मृत्यु से, जीवन मृत्यु से क्यों नहीं मारा गया, सिर्फ हाथ पैर क्यों तोड़ा गया? भगवान प्रभु जगन्नाथ ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मेरे सदस्य हो जाओ, सदृश्य हो जाओ। भगवान प्रभु जगन्नाथ की जो मूर्ति है उनके भी हाथ और पैर नहीं, तो बिना पैर के जयदेव जी भी हो गए। ये सदस्यता भी एक बहुत बड़ी बात होती है। भगवान के समान सदस्य कोई नहीं होना चाहता है। भगवान भगवान ही होते हैं। आगे एक दिन क्या होता है, राजा ने उनकी बड़ी सेवा करी, उनके हाथ पैर ठीक हो गए। राजा की भी कुछ इच्छाएं थी जो भौतिक व्यक्ति की होती हैं। तो राजा ने बोला कि मैं क्या करूं गुरुदेव कि मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाए। जयदेव बोले, देखो दो ही काम मैं करता हूं, या कि भगवत भजन करता हूं या कि संतों का सेवा करता हूं। मेरा तो ये मानना है कि आप संतों की सेवा करो। संतों की सेवा शुरू हो गई। राजा के निरंतर जितने भी आसपास से संत आते थे सबकी सेवा होती थी, सबको खिलाया पिलाया जाता था। एक दिन जयदेव जी क्या देखते हैं कि वो चोर जो उनके हाथ पैर तोड़ दिए थे, लंबा सा तिलक लगाए, बढ़िया गिरुआ वस्त्र पहने और उनके द्वार पे आ गए, अलख निरंजन। जयदेव ने उनकी परिचय नहीं खोली, उनको ले जाके राजा के यहाँ पूरा सत्कार कराया, भोजन कराया और आए। चोरों ने उनके पैर पकड़े, गुरुदेव हमसे गलती हुई थी। आज भी हमारी मानसिक उन्नति इतनी नहीं है कि हम आपकी महिमा समझ सकें। जयदेव ने बोला, जय विधि राखे राम तही विधि रहिए। जैसे आपकी दिनचर्या चल रही है, पर पीड़ा की एक मुक्ति दे दे छोड़ के बाकी करती रहिए। ये थे जयदेव के कुछ पल के संस्मरण जो हमने आपको बताया। जीवित मृत्यु और मृत्यु होने के बाद का सुख जो परीक्षित से भी जुड़ा हुआ है, अगली बार यदि समय मिला, याद रहा तो जरूर आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुनींद्र के